शूटर है, गोली मरवा दो रजत कलसन के जितने साथी हैं उनको गोली मरवा दो। वो संदीप भारती अपने नाम के आगे हरिजन लगा ले, संदीप हरिजन लगा ले, भारती काट दे जी। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि पिछले 10-15 साल हो गए इनका चीफ मिनिस्टर नहीं बना। हाँ। इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का। अच्छा। ठीक है, इनकी बौखलाहट केवल ये है। नारनौंद पुलिस के बस की बात नहीं है इसकी जांच करना, इसकी जांच है ना सीबीआई से करनी चाहिए, और जो मर्डर के असली आरोपी हैं वो उनसे जांच करानी चाहिए, और हम कराएंगे इस मामले की जांच। हिसार वाणी देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोत की ओर तो नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारे ने। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के वकील रजत कंसल जी। तो इनसे हम इनके बारे में काफ़ी अफवाहें आज के समय में उड़ी हुई है, उनसे सारी तमाम बातें करेंगे, क्या वो कितनी सच है और कितनी झूठ है। तो वकील साहब हमारे साथ में मौजूद है जी। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार भाई साहब। वकील साहब, आजकल आपके बारे में काफ़ी सारी सोशल मीडिया पे अफवाहें हैं, इसमें कुछ लोगों ने मतलब मसाले वगैरह लगा के बोल रखे है या फिर ये रियलिटी है? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह की अफवाहें हैं, ताकि 1 बाय 1 मैं उनका जवाब दे सकूँ आपसे। ओके, तो जैसे कि हम अब बात कर लेते हैं बुढ़ाना धरने की, जो फिलहाल अभी बुढ़ाना धरना चल रहा है, लेकिन उन लोगों का आपके प्रति एक ब्लेम है, आपके ऊपर आरोप है कि रजत कंसल ने एक समाज की सबसे बड़ी बीमारी है और इसने हमारे काफ़ी युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। झूठे इन्होंने SC ST एक्ट लगवा के उनकी ज़िंदगी खराब करने का काम किया। ये कितना सच है वकील साहब? देखिए, ये परेशानी केवल बुढ़ाना गांव वालों की अकेले की नहीं है जी। बुढ़ाना से थोड़ा सा आगे मिर्चपुर है जी। मिर्चपुर में 2010 में कुछ जातिवादी गुंडों ने बस्ती फूंक दी थी वाल्मीकि समुदाय की। 2 लोगों को जिंदा जला दिया था, 50-60 घर जला दिए थे, बहुत सारे लोगों को घायल किया था, और उस मामले में उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। बाद में उन लोगों की संविधान के तहत स्थापित अदालत से सजाएं भी हुई जी। तो अब आप किसी से पूछोगे इस तरह की मानसिकता के व्यक्ति से कि मिर्चपुर कांड में रजत कलसन का क्या रोल था, तो वो ये कहेंगे कि मिर्चपुर कांड रजत कलसन ने कराया था। भाटला के किसी जातिवादी मानसिकता के लोग आदमी से पूछोगे कि भाटला कांड क्या था, बोला रजत कलसन ने कराया है। बघाना के बारे में पूछोगे तो रजत कलसन ने कराया है। देखिए, चाहे भाटला का मामला हो, चाहे मिर्चपुर का मामला हो, चाहे बुढ़ाना का मामला हो जी। जहाँ तक बुढ़ाना की बात है, आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझसे पूछा है बुढ़ाना के बारे में। बुढ़ाना गांव में करीबन 4-5 साल पहले एक युवक को, SC कम्युनिटी के युवक को, गांव के ही कुछ जातिवादी मानसिकता के जो युवक थे, जो एक पर्टिकुलर कास्ट से थे, उन लोगों ने मुर्गी चोरी करने के बारे में उस लड़के को बुरी तरह मारा पीटा था, अपने पोल्ट्री फार्म में ले जाके उसको बंधक बनाया था और 3rd डिग्री टॉर्चर किया था, यहाँ तक कि उसके गुदा में भी डंडा देने का उन्होंने प्रयास किया था। उस बारे में लड़के के बयानों पर FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद उस मामले में जो जांच एजेंसी थी, जांच एजेंसी ने मामला सच्चा पाया। 8 या 9 लड़कों की उसमें गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी होने के बाद वो संविधान के तहत स्थापित अदालत में, जो हिसार कोर्ट में जो GD मित्तल साहब हैं, उनकी कोर्ट में ये मामला अब चल रहा है जी। अदालत फैसला करेगी कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या इन्होंने अपराध किया है या नहीं किया है। अब ये कह देना कि रजत कलसन ने हम लोगों को SC ST एक्ट के तहत जेल भिजवा दिया, ये तो बिल्कुल सरासर नाजायज है। क्योंकि अगर आप अपराध करोगे तो जांच एजेंसी या पुलिस प्रशासन मोशन में आएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आप अपने अपराधों के लिए रजत कलसन को जिम्मेदार ठहरा दो, SC ST एक्ट को जिम्मेदार ठहरा दो, ये तो कतई भी जायज़ नहीं है। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। एक चोर जो होता है, वो चोर हमेशा यही चाहता है कि चोरी का कानून खत्म हो जाए ताकि उसके ऊपर मुकदमा बनना बंद हो जाए जी। एक डाकू ये चाहता है डकैती का कानून खत्म हो जाए और मेरे पे डकैती के मुकदमे बनने के बंद हो जाए। एक आदतन हत्यारा ये चाहता है कि 302 की धारा खत्म हो जाए, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज ना हो। इसी तरह जो जातिवादी गुंडे हैं, जो दलितों को, गरीब लोगों को नीच हे दृष्टि से देखते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करना अपना हक समझते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि SC ST एक्ट खत्म हो जाए और SC ST एक्ट के जो मुकदमे लड़ते हैं वकील, वो भी सारे मर जाएं जी। ठीक है, तो हमारा अत्याचार करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
तो इस तरह की चाहे तुम पंचायत कर लो, महापंचायत कर लो, चाहे 10 खाप बुला लो, चाहे 50 खाप बुला लो, कानून अपना काम करता रहेगा और जिसने लॉ की पढ़ाई की है वो अपना काम करता रहेगा। लेकिन जैसे वकील साहब अभी आपने बताया कि भी जो वो मुर्गी चोरी करने वाला जो बच्चा था उसके मतलब गुदा में मतलब डंडा वो करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन जिसका वो मुर्गी फार्म था हमने उससे भी बातचीत की थी, उसके घर पे जाके हमने उससे बातचीत करी, पूछताछ की, लेकिन वो साफ साफ ये कह रहा है मेरे पास में उनकी रिपोर्ट पड़ी है, मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, ये झूठा केस लगाया गया। देखिए वो उस केस में आरोपी है, आरोपी का मतलब एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड की कोई भी गवाही या सफाई अदालत तक स्वीकार नहीं करती है जी। तो आप लोग कैसे स्वीकार कर रहे हो उसकी? ठीक है, उसको सफाई, पूरे केस में अदालत में सफाई देने का केवल एक मौका मिलता है, वो भी दफा 313 सीआरपीसी के तहत, और 313 सीआरपी में भी उससे केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपने ये अपराध किया है या नहीं किया, तो हमेशा अपराधी कहता है नहीं किया, इससे ज्यादा उसकी कोई सफाई नहीं सुनी जाती। ठीक है, और हर अपराधी जो है वो ये कहने के लिए तैयार है कि मैंने ये अपराध नहीं किया। दूसरा, जेल में जितने भी 302 के रेप के, डकैती के, चोरी के आरोपी बैठे हैं ना, जेल में बंद, जिनकी सजाएं हो चुकी हैं और जिनकी नहीं हुई हैं, वो सारे के सारे एफिडेविट तक देने के लिए तैयार हैं, माँ बहन की कसम खाने के लिए तैयार हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन कसमों के आधार पे, उनके बयानों के आधार पे, उनकी सफाई के आधार पे कोर्ट और अदालतें नहीं चलती। जी। उनको ये कहना चाहिए कि हमारा मामला अदालत में है, अदालत जैसा फैसला करेगी हमें मंजूर है। मैं कहता हूं उनका मामला अदालत में, अदालत जो फैसला करेगी हमको मंजूर होगा, पीड़ित को मंजूर होगा जी। तो इसमें अपनी सफाई मीडिया के सामने देने से क्या, आप अपने केस को 5 साल बाद एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो, वो भी किसी अन्य मुकदमे से कनेक्ट करके। जी। मतलब इससे उनको क्या बेनिफिट हासिल होगा? कुछ नहीं होगा। और एक और वकील साहब, मतलब आजकल जो आपका जो सवाल था, वो बयान है, वो भी आजकल काफ़ी चर्चित में है। मतलब जैसे कि बोलते भी हरिजन, तो वो कल संदीप भारती जो ने बताया था बुढ़ाना धरने पे, वो बता रहे थे कि भी हरिजन शब्द हमें तो मतलब इसमें कोई बुराई लगी नहीं है, दलित भाइयों के लिए गांधी जी ने दिया था। और जो वकील है रजत कंसल हंसी वाला, उसको मतलब अपने है बैठे बैठाया ना अपना खान न पा रहा है उसने, और तो कोई बात आंदी नहीं, तो इस तरह तो हमें तो हरिजन शब्द बुरा लगे नहीं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं, मैं उसको पर्सनली जानता नहीं हूँ, कौन है, क्या उसका प्रोफाइल है जी। ठीक है, जहाँ तक हरिजन शब्द की बात है, हरिजन शब्द भारत सरकार ने 1982 में सबसे पहला सर्कुलर निकाला था कि ये अपमानजनक है जी, और सरकारी कामकाज की भाषा में, आम भाषा में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जी। इसके बाद टाइम टू टाइम वो सर्कुलर अपडेट होता रहा। सभी राज्य सरकारों को, सभी केंद्र प्रशासित राज्यों को इसकी हिदायत दी जाती रही भारत सरकार द्वारा कि आप अपने सरकारी कामकाज में इस भाषा का प्रयोग नहीं करोगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और देश की अलग अलग हाई कोर्ट्स ने भी अलग अलग जजमेंट्स में क्या है कि ये वर्ड जो है अशोभनीय है, अभद्र है और जाति सूचक शब्द है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए और ये आपराधिक भी है, और अगर कोई इसका इस्तेमाल करे इसका उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब वो आदमी क्या कह रहा है कि भाई महात्मा गांधी ने कहा था। देखो, महात्मा गांधी भी हार्ड मास का एक पुतला था जी। ठीक है, आप एक वर्ड है सेग्रीगेशन का मतलब किसी जाति को या किसी व्यक्तियों के समूह को अलग थलग डाल देना। महात्मा गांधी ने एक क्लास को, एक वर्ग को, एक जाति समूह को एक पर्टिकुलर नाम दे के अलग थलग करने का प्रयास किया था। हमने हमेशा महात्मा गांधी की इस प्रयास की आलोचना की है कि उन्होंने अनुसूचित जाति समाज के लिए अलग शब्द देने का काम किया। एक्चुअली महात्मा गांधी ने जानबूझकर सोची समझी मानसिकता के तहत जो अनुसूचित जाति है इनको बदनाम करने का काम किया हरिजन शब्द कहकर। अब हरिजन शब्द के ओरिजिन में हम जाएंगे तो हरिजन का मतलब है भगवान की औलाद। भगवान की औलाद किसको कहा जाता है? लावारिस लोगों को कहा जाता है, जिनके माँ बाप का पता नहीं होता, उनको भगवान की औलाद कहा जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि दलित समाज के जितने भी लोग हैं, ऐसी समाज के जितने भी लोग हैं, उनके सबके माँ बाप हैं, सबके माँ बापों का पता है, और जो ये शब्द यूज करते हैं जी हमारे लिए, हो सकता है उनके माँ बापों का ना पता हो, वो इस चीज़ को कन्फर्म कर लें। और अगर उनको बहुत अच्छा लगता है ये शब्द कि महात्मा गांधी ने दिया है, तो वो संदीप भारती अपने नाम के आगे हरिजन लगा ले, संदीप हरिजन लगा ले, भारती काट दे जी। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं भी कहूँगा हाँ भाई संदीप भारती में हिम्मत है, संदीप हरिजन लगा ले। क्यों नहीं लगाता वो?
ये बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे संदीप भारती ने कुछ दिनों पहले मतलब धरना भी बोला था, भी बहुत अच्छा नाम है, तो वकील साहब का कहना कि भारतीय हटा के वो हरिजन लगा सकते हैं अगर उनको इतना ही ज़्यादा पसंद है तो वकील साहब में मेरा आखिरी आपसे सवाल रहेगा, आज के अंदर मतलब SC ST के जो लोग हैं उनके ऊपर दिन प्रतिदिन शोषण और अत्याचार होने, इसके पीछे क्या कुछ मानसिकता है, क्या कुछ राजनीति है, इसके बारे में आपके क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, SC ST समाज के लोग कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले बहुत बुरे हालात थे जी। जानवरों की तरह उनको रखा जाता था। दुनिया के सबसे गंदे काम उनसे कराए जाते थे, यानी कि मरे हुए जानवरों की खाल उतरवाना, टट्टी पेशाब साफ कराना, नालियां साफ कराना, सीवरेज साफ कराना, सफाई के काम कराना, इस तरह के गंदे काम जो होते हैं जो कोई नहीं करता वो उनसे कराए जाते थे। अब बाबा साहब संविधान लेकर आए, संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए विशेष प्रावधान रखे, शिक्षा में रिजर्वेशन का प्रावधान किया, नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रावधान किया, राजनीति में रिजर्वेशन का प्रावधान किया, और पिछले 70-75 सालों में उन प्रावधानों का फायदा उठाकर SC समुदाय का व्यक्ति जो है वो मुख्य धारा में पहुंचने का प्रयास कर रहा है। हालांकि पहुंचा नहीं है जी, मुख्य धारा में पहुंचने का प्रयास कर रहा है, और जिन्होंने बाबा साहब के प्रावधानों का फायदा उठाया है वो बच्चे आजकल अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, सेक्टरों में कोठियां ले लिए, ऑफिसर बन गए हैं। तो जिन लोगों ने उन लोगों को गुलाम बनाया था, बुला के रखा हुआ था, उनके लिए अलग बर्तन रखते थे, शादी समारोह में उनके लिए अलग बर्तन या जगह स्पेसिफिक की जाती थी। अब वो देख रहे हैं कि यार ये तो हमारे गुलाम थे, टट्टी मूत साफ करा करते हैं, और अब ये हमारे बराबर में आ गए हैं। तो जब गुलाम शासक बनने की तरफ बढ़ता है तो एक तरह की बौखलाहट तो आती है, और वो बौखलाहट आजकल जो है हत्या के रूप में, रेप के रूप में, गैंग रेप के रूप में, सामाजिक बहिष्कार के रूप में, जाति सूचक गालियां बकने के रूप में, इस तरह की चीज़ों में सामने आ रही है। एक सबसे बड़ा जो जातीय अत्याचार का जो कारण है वो हमारे समाज की उन्नति है, जो ये तथाकथित संपन्न लोग, दबंग लोग, मनुवादी लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और ये जो जितने भी खाप हैं, पंचायतें हैं, जो कहते हैं हम भगवान का रूप होते हैं, गाम राम, ये सारा का सारा सुनने में शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब भी किसी दलित के खिलाफ अत्याचार का मामला होता है, किसी दलित की बच्ची की, चाहे वो 4 साल की बच्ची हो चाहे 20 साल की बच्ची हो, मैंने दलित अत्याचार के मामलों में इन खाप पंचायतों को हमेशा ट्रैक्टर ट्रालियों में भर भर के थानों के आगे इकट्ठा होते देखा है कि भाई हमारे लड़के को झूठा फंसा दिया जी। मतलब इनको संविधान में विश्वास नहीं है, अदालत में विश्वास नहीं है, पुलिस की जांच में विश्वास नहीं है। ये कहते हैं कि हम अपनी अदालत खुद चलाएंगे। गिराए में एक 11 साल की बच्ची के साथ वहाँ एक जाति विशेष के चपरासी ने रेप किया था जी। उस बच्ची ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके माँ बाप ने मुकदमा दर्ज कराया, और ये सारे खापी पंचायतें उस परिवार के पास पहुंचे और उसको ये कहा कि तुमने मामला जो है पुलिस में ले जाके, थाने में ले जाके, कोर्ट में ले जाके बहुत गलत किया है। कोर्ट तो हम है, बरसों से हम मामले सुलझाते आ रहे हैं, हम अपने बीच में बैठ के उसको सुलझाएंगे, और उस लड़के, उस चपरासी ने अगर गलती की है तो हम उसके जूते मारेंगे, उसके मुंह काला करेंगे, उसके गले में माला डाल के घुमाएंगे। इसका क्या मतलब आप समझते हैं जी? अगर कंपिटेंट कोर्ट में उस चपरासी के खिलाफ केस चलेगा तो रेप के आरोप में उसको 20 साल की सजा होगी, और खाप पंचायत में ये मामला जाएगा तो 2-4 जूते मार के उसको छोड़ दिया जाएगा। कितना बड़ा रिलीफ है। तो ये खाप पंचायतें एक अपनी अदालतों के माध्यम से, पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल जुडिशरी के माध्यम से किनको फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है? जो हीनियस क्राइम के आरोपी हैं उनको फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मिर्चपुर कांड में सबने देखा कि दलितों की बस्ती जला दी, जिंदा जला दिए लोग, और इन्होंने पूरे हरियाणा के रेल ट्रैक जाम कर दिए, पूरे हरियाणा के रोड जाम कर दिए, केवल इस मांग के लिए जो हमारे बंदे दिल्ली तिहाड़ जेल में बंदे उनको छोड़ो जी। ये इनकी मानसिकता है। और ये लोग आज कहते हैं कि हम 36 बिरादरी के लोग हैं। तुम 36 बिरादरी के नहीं, एक बिरादरी के, तुम एक बिरादरी के नुमाइंदो, एक बिरादरी के पैरोकार हो, एक बिरादरी के जातिवादी गुंडों को तुम छुड़वाने का काम करते हो। लेकिन उनका तो कहना यह है कि जो बुढ़ाना में जो धरना चल रहा है 36 बिरादरी का साझा धरना है। 36 बिरादरी का सादा दर्जा धरना है। मैंने किसी भी वहाँ पे SC कम्युनिटी के व्यक्ति को अपना बात रखते हुए नहीं देखा। सीमा जो थी वो सीमा वाल्मीकि, वो भी वहाँ पे आई थी। एक आधा अपवाद हो सकता है, लेकिन जो ऑलमोस्ट स्पीकर्स थे, ऑलमोस्ट वहाँ पे जो हैंडल करने वाले, संचालन करने वाले, दे आर ऑल ऑफ दोज पर्सन आर फ्रॉम ए पर्टिकुलर कास्ट। ठीक है। और सर और ये जो पंचायत है जी, ये पंचायत जो है, जो बुढ़ाना गांव की पंचायत है, इनकी बातें सुनकर, मैंने काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, इनकी बातें सुनकर ये प्रतीत हो रहा है
कि इनका उस मर्डर केस के जो असल आरोपी हैं जी उनको पकड़वाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनका। जी। और मैं कहता हूं इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। किसने मर्डर किया है, कौन इसके पीछे असल अपराधी है, और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी नारनौंद पुलिस के बस की बात नहीं है इसकी जांच करना, इसकी जांच है ना सीबीआई से करनी चाहिए, और जो मर्डर के असली आरोपी हैं वो उनसे जांच करानी चाहिए, और हम कराएंगे इस मामले की जांच। इस मामले की जांच ये जो मांग कर रहे हैं ना सीबीआई से होनी चाहिए, हम कराएंगे सीबीआई जांच इसकी। हम पता करेंगे कौन किसने मारे हैं वो लड़के और किन को फंसाया जा रहा है। और इसके पीछे दलित समुदाय के जो एक दो लोग दलित समाज की पैरवी करने वाले हैं एट्रोसिटी के मामले में, उनको खाप पंचायतों द्वारा अंदर डालने की बात क्यों कही जा रही है? मतलब दलित समाज की पैरवी करने वाला कोई भी ना रहे देश में जी। या तो तुम उनको, ये लोग वहां पे खड़े होके भाषण दे रहे हैं कि रजत कलसन ऐसा है, रजत कलसन वैसा है, इसका इलाज कर दो, इसको खत्म कर दो, इसका नामो निशान मिटा दो। एक और आदमी का नाम ले रहे हैं, इसको मार दो, इसको जेल में डाल दो, इसको 302 की साजिश में फंसा दो, इसको क्यों भाई? उनकी मांग है सर जो उसी गांव उनकी मांग तो ये है कि नरेंद्र मोदी को खत्म कर दो। हाँ। नरेंद्र मोदी को हटा के किसी खाप पंचायत के बंदे को चीफ मिनिस्टर बना दो, पर मुख्यमंत्री बना दो नरेंद्र मोदी को हटा के, वो बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि भाई नायब सिंह सैनी को हटा के किसी खाप पंचायत के नुमाइंदे को चीफ मिनिस्टर बना दो, बड़े खुश हैं। वो कोई मांग नहीं करेंगे। उनकी मांग और मांग वो खिलाट केवल इसलिए है कि पिछले 10-15 साल हो गए इनका चीफ मिनिस्टर नहीं बना। हाँ। इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का। अच्छा। ठीक है, इनकी बौखलाहट केवल ये है। तो मतलब तुम्हारा आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं बना या कुछ इस तरह का बात है, वो नहीं है, तुम्हारी सरकार नहीं बनती, तो तुम गरीबों पर अत्याचार करने वालों को केवल उस लड़के को इसलिए फंसा दिया कि उसने तुम्हारे खिलाफ 4-5 साल पहले उसके परिवार ने मुकदमा दर्ज करा रखा है। उसके वकील को इसलिए फंसा दो क्योंकि तुम्हारे खिलाफ वकील है। अरे तुमने दुनिया जान के केस तुम्हारे लोगों के खिलाफ चल रहे हैं, तुमने भी तो वकील कर रखे हैं। तुमने वकील कर रखे, कानून तुमको भी वकील देने का हक दे रहा है और उसको भी कह रहा है कि तुम वकील की मदद ले सकते हो। मतलब तुम वकीलों की मदद ले सकते हो, वो जो दलित समाज के लोग हैं वो वकीलों की मदद भी ना ले। ये खाप पंचायत के दिन लद गए और इनकी जो मनमानी है वो बंद होने की कगार पे है, और ये चाहे कितने हाथ पैर पीट ले, अब इनकी कोई सुनवाई नहीं है। और एक जो उसी गांव का राजेश है, उसके भी मतलब वो बता रहे कि भाई ये रजत कंसल से मिला हुआ है और रजत कंसल है इसकी पैरवी करता है, और ये मतलब रजत कंसल के पास जाता है। मेरे साथ तो सारी दुनिया मिली हुई है, मेरे पूरे हरियाणा का दलित समाज मेरे साथ खड़ा है। सबको जेलों में डलवा दो जी। तुम्हारे कहने से कोई डालता तो डलवा दो। और तुम्हारे पास तो बहुत सारे गैंगस्टर है, शूटर है, गोली मरवा दो रजत कलसन के जितने साथी हैं उनको गोली मरवा दो। तुम टाइम टू टाइम मेरे को फेसबुक पे आपका जो टीवी चैनल पे इंटरव्यू चलाओगे ना, इसके नीचे कमेंट पढ़ना कि रजत कलसन को धमकियां कितनी दी गई हैं जान से मारने की। इन लोगों का कैरेक्टर पता चलेगा आपको। वो खाप पंचायत वाली स्टोरीज है, उस पर नीचे देखना कि रजत कलसन को जान से मारने की कितनी धमकियां दी गई हैं। ये कैरेक्टर है इन लोगों का। ऐसा क्यों हो रहा है सर आपके साथ? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इनके जुल्म के खिलाफ कोई आवाज उठाए। वो तो इनका दुश्मन है ही, और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले की कोई मदद करे, ये उसका उससे बड़ा दुश्मन है। मैं इनकी नज़रों में आज से नहीं, पिछले 15 सालों से खटक रहा हूँ। इन्होंने बहुत कोशिश की, खाप पंचायतों ने बहुत कोशिश की मिर्चपुर कांड में समझौता हो जाए, बाटला कांड में समझौता हो जाए, लेकिन मैंने अपने समाज के लोगों को मोटिवेट करके केवल इतना कहा कि SC/ST एक्ट नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। इसमें सरकार, कानून, अदालत, पुलिस समझौता करने की परमिशन नहीं देती। मामले को अदालत पर छोड़ दो, अदालत जो फैसला करेगी मंजूर होना चाहिए। इन लोगों को भी कहा, अपने लोगों को भी कहा। हमारे लोगों ने हमारी बात मानी, केस लड़ी और केस में अदालत के फैसले आए, इनके खिलाफ आए, सजाएं हुई। इसलिए मैं इनकी आंखों में खटकता हूँ कि इसने हमारे बहुत हीनियस क्राइम के केस में हमारे समझौते नहीं होने दिए। और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का समझौता हो चाहे ना हो, मेरा कोई मुकदमा नहीं है। मैं तो उनकी मदद करने वाला हूँ, उनको मोटिवेट करने वाला हूँ। मैंने उनको केवल कानून समझाया कि इस केस में समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कानून की बात मानी, अदालत में केस चलाया, सजाएं हुई। वो लोग भी उनके दुश्मन हो गए, मैं भी दुश्मन हो गया। इन्होंने बहुत सारी पंचायतें बिठाई बुढ़ाना के उस लड़के के खिलाफ, ठीक है, उसको समझौते के लिए दबाव, और नहीं माना तो केस कोर्ट में चल रहा है। वकील रजत कलसन इसलिए दुश्मन है। तो ऐसे थोड़ी होता है, जंगल राज थोड़ी है भाई। यहाँ पे पुलिस भी है, यहाँ पे सरकार भी है, यहाँ पे प्रशासन भी है, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है।
ये किसी खाप पंचायत के तुगलकी फरमानों से थोड़ी चल रहा है। जी सर, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट रजत कंसल। आपको इनके विचार कैसे लगे, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम।